गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स। आज हम जानेंगे कि जो आनुवंशिक कोड होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हमने पूरा आनुवंशिक कोड के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी कि जो हमको बताना था उसमें, और वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि हम उसमें ये समझ गए थे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम ये सब जानेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक कोड में। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आनुवंशिक कोड की विशेषताएं। देखिए, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि आनुवंशिक कोड में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए, ये जो विशेषताएं बताई गई हैं तो इस पर आपके बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इसकी कुछ विशेषताओं को जो है नोट किया है, विशेषताओं को बताया है। तो वही विशेषता यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहली विशेषता। आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट होता है, मतलब त्रिक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि आनुवंशिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। इसमें मतलब 3 जो है न्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं। किसके होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तथा कोड में उपस्थित 3 विशेष न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ठीक, मतलब क्या कहने का है कि जो कोड होता है, जैसे मान लेते हैं AUG, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक, AUG लिखा हुआ है तो AUG जो न्यूक्लियोटाइड है, जो उसका अनुक्रम है, AUG का जो अनुक्रम है वो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जैसे कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों के समझ में ये आता है कि AUG ही मिथियोनिन है। उनको ये समझ में आता है कि AUG को मिथियोनिन कहते हैं, बल्कि AUG को मिथियोनिन नहीं कहते हैं। AUG एक न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये जो अनुक्रम लगा हुआ है, तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है ये मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए है। ये जो कोडान है ये किसके लिए है? तो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए है। ठीक, आज जैसे इसमें दूसरा दिया गया है GUG, जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है वो वैलिन को कोडित करता है। मतलब जो ये हमारा अनुक्रम है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड है काहे के लिए? तो ये एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए है जिनका नाम दिया गया है, उस अमीनो अम्ल को नाम दिया गया मिथियोनिन, वैलिन, सीरिन, इस टाइप से नाम दिया गया है। ठीक, तो यही बता दिया गया कि एक ट्रिपलेट कोड होता है और ये कोड में जो विशेष नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड होगा तभी तो नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में ही तो नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो वही है कि AUG न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम होता है वो एक मिथियोनिन या वैलिन जो है अमीनो अम्ल के लिए इसमें कोडित करते हैं। ठीक, अगला, RNA में उपस्थित संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। RNA में उपस्थित, जैसे आपका RNA है तो RNA पर आपका AUG, UCG या इसी प्रकार से जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे, तो वही लिखा हुआ है RNA में उपस्थित संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक साथ, मतलब कैसे होंगे? एक साथ, बिना किसी गैप के अथवा कामा के लिखा जाता है। मतलब जब हम RNA पर लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई RNA है और RNA पर AUGCGU, मतलब कुछ भी अगर हम इस पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं या इस पर जो त्रिक कोडान लगा हुआ है वो त्रिक कोडान, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए जो भी कोडान लिखे हुए हैं तो इसमें कामा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? कामा नहीं लगता है। जो भी ये कोडान लिखे जाते हैं उनमें कामा नहीं लगता है। उसमें लिखा हुआ है RNA में उपस्थित संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक साथ बिना किसी गैप के अथवा कामा के लिखे जाते हैं। मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड जो लिखा हुआ है इनके बीच में कामा नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बता गया, ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब तीसरी देखते हैं। आनुवंशिक कोड सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब क्या है? आनुवंशिक कोड सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात देखते हैं, अर्थात एक त्रिक कोड सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जैसे आपको बता दे, जैसे मान लेते हैं कि जो AUG अर्थात जो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल है, अगर वो
मनुष्य में मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए है, तो चाहे बंदर हो, भालू हो, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो, किसी भी फाइलम का जंतु हो, किसी भी संसार का जंतु हो, अगर AUG मिथियोनिन का कोडान है तो फिर वो पूरे ब्रह्मांड में AUG मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए ही होगा। ठीक, वो किसी दूसरे अमीनो अम्ल के लिए नहीं होगा। तो वही बताया गया है कि आनुवंशिक कोड सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल होता है, फिर वो इस पृथ्वी पर हो चाहे कहीं भी हो, अर्थात त्रिकोडान सभी जीवों के लिए एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जैसे अगर आपका मान लेते हैं AUG है, तो AUG अगर मनुष्य में जो मिथियोनिन के लिए है, तो फिर वो खरगोश, चूहा, बिल्ली सब में वो मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए ही होगा। ठीक, क्योंकि वो सब में कैसा होगा, यूनिवर्सल अर्थात सब में एक ही जैसा होगा। आगे देखते हैं चौथा, एक से अधिक त्रिकोड एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक से अधिक त्रिकोड एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपका जैसे ये एक त्रिकोड है और ये त्रिकोड है, दोनों त्रिकोड फिनाइल एलेनिन के लिए हैं। मतलब देखिए, ये एक कोड है त्रिकोड और एक ये त्रिकोड है, दो त्रिकोड हो गए, लेकिन ये दोनों त्रिकोड हैं तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के लिए, लेकिन ये एक ही अमीनो अम्ल के लिए हैं। किसके लिए हैं, एक ही अमीनो अम्ल के लिए हैं। मतलब इनका जो रूप हो सकता है वो अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो अमीनो अम्ल होगा, अमीनो अम्ल का जो अमीनो अम्ल जोड़ने के लिए जो काम होगा वो एक ही होगा। तो वही लिखा हुआ है, एक से अधिक त्रिकोड, देखिए एक से अधिक है, एक से अधिक त्रिकोड एक ही अमीनो अम्ल के लिए, एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। मतलब एक या एक से अधिक हो सकते हैं त्रिकोड, लेकिन अमीनो अम्ल को हो सकता है कि वो एक ही अमीनो अम्ल को बना रहे हों। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको फिनाइल एलेनिन बनाने के लिए हमको यू चाहिए था, ट्रिपल यू चाहिए था, लेकिन बाय चांस जो है कोशाग्र में ट्रिपल यू नहीं मिल पाया टीआरएनए को, तब क्या होगा, तब वो UUC को उठाकर लाकर लगा देगा। क्यों लगा देगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया है वो रुकेगी नहीं, और जो आपका जो अमीनो अम्ल बनना था वो अमीनो अम्ल भी आपका वही बनेगा। जैसे हम कोई एक इंसान के बदले में किसी दूसरे इंसान को लेवा लाएं, कि जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति खाली नहीं है तो उसके बदले में हम किसी दूसरे व्यक्ति को लेवा लाएं, कहें कि भैया आपको ये काम करना है, तो वो सेम टू सेम वही काम करे जो पहला वाला इंसान काम कर रहा था, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ठीक, तो वही हाल यहाँ पे होता है कि जो एक से अधिक त्रिकोड होते हैं वो बनाते एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। ठीक, इससे होता क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या होता है, इससे तंत्र जीव में कोई उत्परिवर्तन में कोई हानिकारक प्रभाव से बचाता है। मतलब यह तंत्र जीव को उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। देखिए, जैसे mRNA पर हमको ये कोडान लगा था, तो इस प्रकार से हमको फिनाइल एलेनिन का अमीनो अम्ल लाना था, लेकिन अगर ये अमीनो अम्ल ना मिलता, फिनाइल एलेनिन जो है ये ना मिलता, तो क्या होता कि उस जीव में उत्परिवर्तन हो जाता, उसकी प्रोटीन संश्लेषण ही पूरी बदल जाती इसके अभाव में। लेकिन अब हमको ये मिला नहीं, तो हम इसके बदले में क्या ले आएंगे, दूसरा लाकर लगा देंगे। तो जब दूसरा लाकर लगा देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कोड बनेगा वो कोड तो हमारा फिनाइल एलेनिन का ही बनेगा। इससे क्या होगा, हमारे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगला देखते हैं, ज्ञात 64 आनुवंशिक कोड में से एक समारंभ कूट, ठीक, या कोड कहें या कूट कहें, बात एक ही है। ठीक, एक समारंभ कोडान होता है, मतलब कौन सा, AUG। ठीक, इसको प्रारंभन कोडान या समारंभ कोडान भी कहते हैं, प्रारंभन कोडान कहें या समारंभ कोडान कहें। ठीक, तथा 3 समापन कोडान होते हैं, कौन कौन से, UAA, UAG और UGA। ठीक, तो हमारे समारंभ कोडान या प्रारंभन कोडान कौन सा है, केवल एक है। ठीक, और समापन कोडान कितने हैं, 3 है। और जो समापन कोडान है इनको और क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं या नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। ये आपसे कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा नॉनसेंस कोडान पर टिप्पणी लिखिए,
ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपसे, 1 या 2 नंबर में पूछ लेगा कि नॉनसेंस कोडान पर टिप्पणी लिखिए या स्टॉप कोडान पर टिप्पणी लिखिए। आप जो है समापन कोडान तो जानते थे, लेकिन इन दोनों के नाम से भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये हो गई विशेषताएं। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे आपका जो त्रिकोडान की जो प्रणाली है, जो पद्धति, वो किसने दी थी? तो जो फ्रांसिस क्रिक हैं उनको जो है त्रिकोडान पद्धति के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। फ्रांसिस क्रिक को त्रिकोडान पद्धति के रूप में जन्मदाता के रूप में माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, केवल फ्रांसिस क्रिक ने ही त्रिकोडान का जो है सिंथेसिस नहीं किया था, बल्कि उसमें और कई वैज्ञानिक थे, जैसे आपके नीरनबर्ग थे और आपका जो ये बाकी आपके क्रिक थे, और ठीक इस टाइप से आपके उसमें कई वैज्ञानिक थे वहां पर। ठीक, और एक वैज्ञानिक और आते हैं उसमें हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना भी जी थे, जो इन लोगों ने मिलकर त्रिकोडान का निर्माण किया था। अब अगला आता है मिथियोनिन। देखिए, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक, जो मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान के लिए एक एक आनुवंशिक कोड होता है। मतलब मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए केवल एक एक आनुवंशिक कोड होता है। शेष अमीनो अम्ल के लिए 2 या 2 से अधिक जो है अमीनो अम्ल के कोड हो सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं तो अमीनो अम्ल तो हमारा एक ही है, लेकिन इसके लिए कोड कितने हैं? 2 हैं। ठीक, जबकि आपका मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो केवल एक ही एक कोड रखते हैं अमीनो अम्ल के लिए। बाकी आपके जितने भी हैं उनके 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आपका समापन कोडान है तो समापन कोडान 3 होते हैं। ठीक, तो लेकिन आपका मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए केवल एक एक कोडान ही होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं आनुवंशिक कोड की। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।